Good morning, student. Yesterday we have discussed the structure of glucose, how we come to the real structure of glucose. We studied yesterday. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। उसमें जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था वो इस तरह से है, रिकॉल करो। C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम कार्बन चेन जो ग्लूकोज का है उसको स्ट्रेट वर्टिकली लिखते हैं। 6 कार्बन का चेन है, C6H12O6, 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में होता है और बाकी कार्बन का जो OH है वो राइट साइड में होता है। ये स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में यानी कार्बोहाइड्रेट्स की कोई भी स्ट्रक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप को टॉप में रखते हैं, हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप को, और वो फर्स्ट कार्बन माना जाता है और वर्टिकली कार्बन चेन को अरेंज करते हैं। उसके बाद जो ग्रुप है उनको अटैच करते हैं हर एक कार्बन से। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। My dear student, configuration is what? The arrangement, way of arrangement of particles. जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, उसके एस सेल में होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में होता है, एस और पी सबसेल में डिवाइडेड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ जो है एस में रहता है, कुछ पी में रहता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीजें हैं कि ग्लूकोज में जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स है, एटम्स है जो कार्बन से अटैच होता है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है एक दूसरे से। इसी को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। संबंधित का क्या मतलब हुआ? जैसे हम यहाँ पर बैठे, ठीक है, खड़े हैं या बैठे हैं, तो राइट साइड में कौन है, हमारे लेफ्ट साइड में कौन है, वो सामने कौन है और पीछे क्या है, ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सारी चीजें वैसे ही है, अगर हम ऐसे टर्न कर जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट, बैक और फ्रंट का जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा। ये दोनों, ये सारे मटेरियल सेम है, मैं और मेरे चारों तरफ जो पार्टिकल्स है, गुड्स है, वो सेम है, लेकिन ऐसे डायरेक्शन हमारे चेंज करने पर वो उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी को हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, तो ग्लूकोज हैव 16 कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट एंड इस आइसोमर्स का ही नाम स्टीरियो आइसोमर्स दिया गया। इसी को क्या कहा गया? स्टीरियो आइसोमर्स। So stereoisomers differ in the configuration of group of atoms around the main chain, right? So glucose configuration है, यहाँ पर जो configuration है वो दूसरा configuration हम देखने चाह रहे हैं, D and L configuration। यहाँ पर आइसोमर जितने भी हैं ग्लूकोज का उनको नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि दूसरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सॉरी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके कंपैरिजन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन इज अ रिलेटिव डिग्री। जैसे मैंने क्या बताया कि मैं यहां खड़ा हूं, कोई बच्चा राइट साइड में है, कोई लेफ्ट में है, कोई फ्रंट में है, कोई बैक में है। अगर हम अपनी पोजीशन को टर्न कर लें तो वही बच्चे वहीं पर बैठे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। जो हमारे फ्रंट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो बैक में था वो राइट में आ गया। सो ये पहला जो इमेजिनेशन था और जो अभी का जो इमेजिनेशन है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है।
दोनों कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कह सकते हैं और इसको स्टीरियो आइसोमर्स कहा गया है। गॉट माय पॉइंट? अब यहां पे एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि एक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सप्रेस करना ताकि हमारा स्टडी आसान हो, हम जो कहना चाह रहे हैं या बुक जो कहना चाह रहा है उसको हम ग्रास्प कर सके, इमेजिन कर सके, इसलिए एक डिफरेंट टाइप का रिलेटिव आइसोमेरिज को डिसाइड किया गया और वो है किसे डिराइव किया गया है? वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से। कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड से कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट्स को, केवल ग्लूकोज का ही नहीं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स को कंपेयर किया गया और इस कंपैरिजन को डी एंड एल फॉर्म से इंडिकेट करते हैं। अब डी एंड एल क्या है? इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का चेन है। ये सिंपलेस्ट इसलिए है कि कार्बोहाइड्रेट का हमने डिफिनेशन कर दिया था कि इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या हो गया? एक पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH होना चाहिए, तो एक से सबसे कम जो होगा ज्यादा में वो होगा 2, यानी 2 OH तो होना चाहिए डिफरेंट कार्बन में। तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए 2 OH के लिए, पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए 2 कार्बन चाहिए और एक अल्डिहाइड चाहिए। अल्डिहाइड जो है वो लास्ट कार्बन पे इस पे नहीं एडजस्ट कर सकता, एक कार्बन पर 2 फंक्शन को खो ही नहीं सकता, तो यहां पे this simplest form is called glyceraldehyde. Got your point? अब ये जो स्ट्रक्चर है ये 3D में 2 तरह के फॉर्म में हो सकते हैं। क्या? 3D मतलब 360 डिग्री में कहीं भी किसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन फिर यहां पर एक दूसरे के कंपैरिजन में 2 स्ट्रक्चर इसका बन सकता है और वो क्या है कि C डबल बॉन्ड हो, सॉरी इस कार्बन का OH लेफ्ट में हो जाए, यहां पर चेंज आएगा इसकी, ये क्योंकि क्या है? कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन इसलिए है कि इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक H है, दूसरा OH है, तीसरा CH2OH है और चौथा CHO है। ये 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए कायरल कार्बन हो गया और कायरल कार्बन हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा HCHOH। इसके कंपैरिजन में ऐसा स्ट्रक्चर होगा रिलेटेड CH2OH। ये भी कायरल कार्बन, ये दोनों आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्या है भाई? C3H कितना हैगा? H कितने हैं? 2 3 4 5 6 6 एंड O 1 2 3। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, मतलब फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि ग्रुप जो है पर्टिकुलर कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। हर एक ग्रुप जो है दोनों में सेम है, एक पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं है। ये किसमें? ये आइसोमर क्या है? 3D में डिफरेंस है, 3D में वो डिफरेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक लेफ्ट में OH है तो दूसरा राइट में, तो इसको एक को कहा गया D और एक को कहा गया L। अब D किसको कहा जाए, L क्या? फिर कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, कोई कहेगा कि मैं इसे D कहूंगा, वो कहेगा कि मैं L कहूंगा, फिर झगड़े होंगे। इसलिए एक फिक्स किया गया और डिसाइड किया गया क्या किसको D कहा जाएगा और किसको L कहा गया। ये सारे डिसीजन कहां होते हैं? कमिटी में होती है, केमिस्ट लोगों का जो है एसोसिएशन है उसमें ये डिसाइड किया जाता है। जो साइंटिस्ट हैं, जो लर्निंग पर्सनालिटी केमिस्ट्री के, वो डिसाइड करते हैं, राइट? जैसे उसका एग्जांपल है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और पॉइंट, सो यहां भी ये डिसाइड किया गया कि जिस कार्बन में ग्लिसरॉल्डिहाइड के बीच वाला कार्बन अगर OH रहेगा तो उसे हम D फॉर्म कहेंगे, और जब वो लेफ्ट साइड में होगा तो उसको L कॉन्फिगरेशन से डिसाइड किया जाएगा, कैपिटल L एंड कैपिटल D। माय डियर स्टूडेंट, डोंट बी कंफ्यूज दैट कि दिस D इज एंड स्मॉल d इज सेम।
ये डी एंड एल फॉर्म इज द व्हाट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के वे को समझाता है, या ये डेक्स्ट्रो रोटेटिव होगा, ये लेवो रोटेटिव होगा, और ये इस डी और एल का वो मतलब नहीं है। ये सिंबल जो अभी समझा है कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से रिलेटेड, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। कैपिटल डी एंड एल इज व्हाट ओनली इंडिकेटिंग द रिलेटिव पोजीशन, जो अभी अभी एग्जांपल से मैंने बताया ऐसा। उसका वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो लेफ्ट में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। गॉट माय पॉइंट? सो ये कैपिटल डी एंड एल की बात हो रही है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। गॉट माय पॉइंट? ये तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड बताया। अब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज से कोरिलेट करेंगे, या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज इज रिलेटेड टू कोरिलेटेड टू व्हाट ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैसे डिसाइड करते हैं, हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि ग्लूकोज जो है डी फॉर्म में लिखा हुआ है या एल फॉर्म में, ठीक है? उसके लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नॉट ओनली ग्लूकोज, उसको ऐसे ही वर्टिकली चेन को अरेंज करते हैं लोग, टॉप पोजीशन को उसका फंक्शनल ग्रुप रखते हैं और नंबरिंग अकॉर्डिंगली कर देते हैं। अब आते हैं बॉटम पे। ऐसे अरेंजमेंट करने के बाद बॉटम से सेकेंड कार्बन पर जाते हैं। बॉटम ये है, इसका सेकेंड कार्बन है, उस सेकेंड कार्बन को हम कंपेयर करते हैं। वो भी आसान है याद रखने के लिए आपको कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में बॉटम वाला ये है और उसके ये है, ठीक है? अब इसके बॉटम ये है और इसके ऊपर ये फिफ्थ कार्बन है। इनका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी H और OH रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स मींस कार्बन के साथ H और OH रहेगा, जितने भी कार्बन, चाहे मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड, कुछ भी सेक्राइड, कोई भी सेक्राइड है, सब में हर एक कार्बन के साथ H और OH रहेगा। बड़े पे और वो भी एक ही OH और एक। यहां पे क्या दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में कि फिफ्थ कार्बन का OH राइट साइड में, और जब ग्लिसरॉल्डिहाइड का बीच वाले कार्बन का सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड में होता है तो डी फॉर्म होता है, इसीलिए इस ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर डी फॉर्म कहलाएगा, कैपिटल डी। गॉट योर पॉइंट? सो दिस वाज द डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम दिया गया है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये किसका था? ये था, अब इसको हटा दे, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख देंगे इसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड। So configuration of glucose is compared with what? Configuration of ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड का कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करना है, पहले जानना है और फिर हमें करना है इसको। नाउ वी कैन नोट इट आउट। इसको